हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो पिछली प्रश्नावली के वीडियोस है वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 में अपन को क्या है, एक अपन पढ़ेंगे उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इन कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब अपन अगर यहाँ पे, ठीक है, ये है एक क्षैतिज, यहाँ से ये एक मीनार है, ठीक है, यहाँ से अपन देख रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो तो होता है अवनमन, ठीक है। और नीचे से ऊपर देखते हैं यानी यहाँ से यहाँ देखते हैं तब वो होता है उन्नयन, ठीक है। यानी उन्नयन यानी जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये कोण। और अवनमन यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो इसके क्षैतिज एक रेखा यहाँ पे खींचते हैं समांतर। फिर यहाँ से जब यहाँ देखते हैं तो इस क्षैतिज और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो है अवनमन कोण। और जो नीचे क्षैतिज से अपन ऊपर देखते हैं तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण, ठीक है। और इन दोनों में संबंध क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, इनके बीच में ये संबंध होता है। ये एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो क्या है, बराबर का संबंध है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। ये चित्र दे रखा है, इसमें ये वाली जो डोरी है वो अच्छी तरीके से तनी हुई है और 20 मीटर लंबी है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इनके जो ये कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है, तो इस खंबे की यानी इसकी जो है अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा कोण है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे तो ये है कौन सा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इस प्रश्नावली में जो अपन ने पिछली प्रश्नावली में ये टेबल देखी थी, ये वाली, ये अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। इस टेबल से ही अपन को ये मान अपन को इसमें भी यूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि अपन को ठीक है, इसकी जो है ऊंचाई है वो अपन को ज्ञात करनी है। मैंने इसको ऊंचाई को h मान दिया, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं कि जो दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सूत्र जो अपन ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, लाल कक्का, ठीक है, LALKKA, जिसमें ये है साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का जो होता है वो होता है कॉसेक, व्युत्क्रम कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, ठीक है। ये सूत्र और जो भी मैंने प्रश्नावली दिखाई है, जो भी मैंने टेबल बताई है वो अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो पहले क्या दे रखा है, एक तो अपन को क्या दे रखा है ये, तो जब ये अपन ने पिछली प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, जब ये कोण दे रखा हो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। और जो ये नीचे वाली हो गई वो क्या हो गई, आधार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेना है। अब क्या दे रखा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है कर्ण, ठीक है, क्या है AC, और जो अपन को दे रखा है वो लिख लो, और जो ज्ञात करना है उसको, जो ज्ञात क्या करना है, AB। तो AC बटा AB यानी ये क्या, AC तो हो गया कर्ण और AB क्या हो गया अपने पास, लंब। तो यहाँ से देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण बटा लंब क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक कितना कोण दे रखा है, 30, तो 30 डिग्री। आए समझ में, जो दे रखा है उसको लिख दो, ठीक है। इसमें लंब बटा कर्ण भी ले सकते हो, कर्ण बटा लंब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आंसर हमेशा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लंब बटा कर्ण लेती अगर पहले लंब ले लेती, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता, साइन 30 हो जाता, और कर्ण बटा लंब दिया तो कॉसेक 30 हो गया, ठीक है। आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वही आएगा, लेकिन आपको केवल करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसके बीच में मैंने ले लिया। तो ये दोनों, जो लंब बटा कर्ण क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 30,
ठीक है, ये वाली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब AC का मान कितना है 20 बटा AB अपन को ज्ञात करना है H और कॉसेक 30। अब ये सारणी अपन को यूज करनी है कि कॉसेक, ये रहा कॉसेक, ठीक है, ये कॉसेक और 30 का मान कितना है, ये रहा कॉसेक, ये 30, तो कितना आ गया 2, तो कॉसेक 30 का मान आ गया 2, ठीक है। तो फिर ये इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा, तो H का मान क्या हो जाएगा अपने पास 20 बट्टा 2, तो 2 से काटो तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना था, ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो H बराबर 10 जो हो गई अपनी ऊंचाई आ गई और यही अपना आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दूसरे प्रश्न में अपन को क्या बोला है कि जैसे यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और आंधी आने से मान लो यहाँ से टूट के यहाँ से गिर गया, ठीक है, यहाँ से ये पेड़ था इतना लंबा, यहाँ से टूट के यहाँ पे ऐसे ये जो है यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। तो ये जो गिरा है तो इसमें बोला है कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो अपने पास कितनी दे रखी है 8 मीटर, और जो ये कोण बना रही है वो कितना बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। जो पेड़ है वो यहाँ से कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अपन को बोला है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ से मान लिया अगर, तो इसको मान लिया A, B, ये C और ये D, ठीक है। तो अपन क्या पूरी ऊंचाई यानी BD अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो ये गिरी है तो ये और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जब अपन इसको ज्ञात करके और इसको ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो ये पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, एक तो आधार दे रखा है और इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है क्या होती है लंब, और ये 90 डिग्री है, तो ये है कर्ण और ये है आधार, ठीक है। तो अब अपन क्या ले लेते हैं, पहले ये वाली ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में लंब ले लो BC बटा आधार है AB, ठीक है। तो अब LAL KKA यानी लंब बटा आधार क्या होता है 10 बराबर 10 30 डिग्री जो यहाँ पे दे रखा है वो कोण होता है, ठीक है। और लंब बटा आधार क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो अब BC कितना दे रखा है 8, सॉरी BC अपन को ज्ञात करना है बटा AB दे रखा है 8 बराबर 10 30 का मान कितना होता है, टेबल से देख के लिखना 1 बटा √3। तो यहाँ से BC अपने पास कितना आ गया 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 बटा √3, ठीक है। ये तो अपने पास आ गया BC। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, तो AC बटा क्या ज्ञात है अपन को AB, तो AC बटा AB यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, ये कर्ण बटा आधार होता है यहाँ पे सेक, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री, तो AC कितना अपने पास ज्ञात करना है, AB अपने पास है 8, सेक 30 का मान टेबल से देख के लिखेंगे तो कितना है 2 बटा √3, ठीक है। तो अब AC का मान इससे कितना आ गया, AC बराबर 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 बटा √3, ठीक है। ये AC का मान आ गया। अब जो है पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी BC प्लस AC, ठीक है, यानी ये वाली जो है जो ऊपर से टूट के नीचे गिरी है तो ये वाली, और ये सेम है लंबाई इसकी, तो क्या होगी AC प्लस BC, ठीक है। तो जो पेड़ की हाइट है यानी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी AC प्लस BC। AC अपने पास आया 16 बटा √3 प्लस BC अपने पास है 8 बटा √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3 आ गया अपने पास प्लस, तो क्या होगा 16 प्लस 8, 16 और 8 कितने
24/√3। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दूँ 8 × 3, 8 या 24/√3। √3 से ये 3 कटा तो कितना आ गया 8/√3, क्योंकि 3 का मतलब क्या हुआ √3 × √3, तो एक बार √3 कट गया तो कितना आया आंसर अपने पास 8/√3 जो है वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, 8/√3 मीटर जो है वो किसकी, पेड़ की ऊंचाई आ गई अपने पास। तीसरा प्रश्न क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न में अपने पास क्या है, 2 स्थितियां दे रखी है। ठीक है, तो जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए वो कैसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है कि जो क्या है ऊंचाई जिसकी कितनी हो 1.5 मीटर जो है उसकी ऊंचाई हो, ऐसी फिसल पट्टी वो बनाना चाहती है और जो कितनी डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसमें मान लेना ए, ये बी और ये सी फिसल पट्टी की अपन को लंबाई यानी ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो ये वाली है तो ये क्या हो जाएगी लंब और ये है कर्ण। ठीक है, तो अपन क्या ले लेते हैं कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या है AC बटा लंब क्या है BC, तो LAL KKA कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हुआ कर्ण बटा लंब क्या हुआ कॉसेक, तो कॉसेक 30। तो AC कितना है ज्ञात करना है बटा BC है 1.5 और कॉसेक 30 का मान कितना होता है कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, तो AC का मान इससे कितना आ गया 1.5 × 2 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 3। ठीक है, 3 मीटर। तो अपने पास जब बच्चे छोटे बच्चे की फिसल पट्टी लगाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, और फिर अपन क्या करते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दूसरी कंडीशन में अपन को क्या बोला है कि जो ये ऊंचाई है उसकी वो उससे थोड़ी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो पहले तो थी कितनी 1.5 और अब इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, और जो कोण बना रही है वो पहले कितना था 30 डिग्री, अब वो कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ज्ञात तो यही करना है, तो ये है A B और C। ठीक है, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये हो गई कर्ण। ठीक है, तो AC बट्टा BC क्या था कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो AC अपन को ज्ञात करना है, BC का मान 3 बराबर कॉसेक 60 का मान जो है वो अपने पास कितना है 2/√3। तो 3 उधर चला गया तो AC बराबर कितना हो गया 2 × 3/√3। √3 से ये कटा तो कितना आया AC का मान 2/√3। ठीक है, तो जब 5 साल से कम ज़्यादा है तो जब बच्चे क्या हो 5 साल से ज़्यादा तो उनकी जो ये फिसल पट्टी है इसकी लंबाई कितनी होगी 2/√3 मीटर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। चौथा प्रश्न क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न में अपन को क्या बोला है कि यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, और जो भूमि के एक बिंदु से इसकी जो दूरी है, इन दोनों की जो दूरी है वो अपन को दे रखी है 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसकी जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो अपन को ज्ञात करना है और जो कितने डिग्री का जो कोण बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब यह है A B और C। तो अपन को क्या दे रखा है ये दे रखा है, तो ये भुजा क्या हो गई लंब और ये हो गई कर्ण।
तो ये क्या हो गई, आधार। ठीक है, अपन को ज्ञात करना है लंब, तो अपन क्या ले लेते हैं, लंब BC बट्टा दे रखा है AB, तो LAL KKA, यानी BC जो है वो क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, तो BC का मान अपन को ज्ञात करना है, AB दे रखा है 30 बराबर tan 30 का मान जो होता है वो होता है अपने पास 1/√3। तो इसकी हाइट क्या हो गई, 30 ऊपर चला गया, 30/√3, या इसको ऐसे लिख दूँ 3 × 10, 3 दाए 30 बटा √3, ताकि √3 से ये कटे तो क्या आ गया 10/√3। ठीक है, तो अपने पास हाइट कितनी आ गई, 10/√3 जो हो गया वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन को क्या बोला है, यानी भूमि से ये एक पतंग जैसे ना, ये पतंग, ठीक है, ये उड़ रही है कितनी, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, जिसको कहाँ से, एक रस्सी की सहायता से यहाँ से बांध दिया गया। ठीक है, तो ये मान लिया A, B और ये C है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो अपन को दे रखी है 60 मीटर, और जो इसका झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो डोरी की ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये हो गई कर्ण। अपन ले लेते हैं कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, LAL KKA, कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हो गई, कॉसेक 60 डिग्री। तो AC जो है वो अपन को ज्ञात करना है, BC है 60 बराबर कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 होता है 2/√3। तो AC बराबर क्या हो गया, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 को क्या लिख देती हूँ, 3 के रूप में लिखिए अगर, तो 3 दूनी 6। ठीक है, या फिर 6 दूनी 12, पहले ऐसे लिख देती हूँ 120/√3, या ऐसे लिखती हूँ 3 चौक 12 होता है, तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा, √3, तो √3 से ये कटा तो कितना आ जाएगा, 40/3। ठीक है, मीटर जो है अपना आंसर हो गया। ठीक है, अपन को यही ज्ञात करना था, AC बराबर 40/3 मीटर। छठा प्रश्न क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की शिखर की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो इसमें अपन को क्या बोला है, जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, तो कितने, इस लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, फिर यहाँ पे क्या है, एक शिखर है, मान लिया ये एक शिखर है, तो शिखर की लंबाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर। ठीक है, तो अब ये लड़का जो है देखता है, तो वो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो होगी, यहाँ से देख रहा है और फिर एक बार देख रहा है यहाँ से, तो ये जो होगी ये तो होगी कितनी, 60 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। ठीक है, यानी पहले तो उसका कोण क्या था, 30 डिग्री, वो थोड़ा आगे आया तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब जो है वो अपन को क्या ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इसको अगर मैं मान लूँ x और इस दूरी को अगर मैं मान लूँ y, तो अपन ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है कि वो यहाँ से यहाँ पर कितनी दूरी पर चलकर आया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हाइट भी अपन जब इस त्रिभुज को लेंगे तो हाइट क्या लेंगे अपन, ये वाली लेंगे, तो 30 में से क्या 1.5 घटा दूँ तो कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब हाइट क्या लेंगे अपन, 28.5, क्योंकि ये हाइट तो अपन को माइनस करनी है। ठीक है, तो पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, इसको नाम दे देती हूँ, इसको दे देते हैं A, ये B, ये C और ये D।
ठीक है, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में। तो त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज है, इसमें क्या दे रखा है अपन को, केवल ये हाइट दे रखी है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो और अपन को ज्ञात क्या करना है, आधार। तो कर्ण यानी AB बटा आधार जो है BC, तो LAL KKA। ठीक है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार सेक 60 डिग्री। ठीक है, AB जो है वो कितना 28.5 बटा BC जो है अपन को ज्ञात करना है, या BC अपन ने क्या माना y बराबर सेक 60 का मान कितना होता है 2। तो y को ऊपर ले लेते, इसको नीचे भेज देते, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा 2। तो y का मान अपने पास ये आया। ठीक है, अब x का ज्ञात करें, उसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला। तो त्रिभुज ABD में इसमें क्या ले लेते हैं, यही लेंगे वापस AB बटा BD। सॉरी अपन ने क्या कर लिया, सेक नहीं आएगा ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार तो tan होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 60 आएगा, और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, ऐसे ही AB जो है वो है क्या है, लंब बटा आधार क्या होता है tan, तो tan 30 डिग्री। AB जो है वो कितना है 28.5, और BD जो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो BD बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, क्योंकि इस पूरे वाली में से यानी BD में से अगर BC को घटाएंगे तो आ जाएगा CD का मान। ठीक है, तो BD माइनस BC बराबर, तो BD कितना है अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं, BD ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ये आएगा। तो BD कितना है 28.5 √3 माइनस ये है 28.5 बटा √3, 10 ले लो √3, तो ये √3 इससे गुणा होगा, तो 3 से गुणा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 या 15, 5 हासिल का 1, 8 या 24 हासिल कर लो, 3 6 और 2 8 माइनस 28.5 बटा √3। इसको गुणा करेंगे तो 5 या 15 हासिल का 1, 8 या 24 और 1 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हासिल का 2, 3 6 और 2 8। ठीक है, तो अब इनको गुणा किया तो 0, 5 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 9 10 यानी 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, बटा √3। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 19 3 57, 19 इंटू 3 √3, तो ये √3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, सातों प्रश्न क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सातों प्रश्न में अपन को क्या बोला है कि एक मान लिया ये एक क्या है, शिखर है। ठीक है, सॉरी ये एक है भवन। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार, यानी यहाँ तक भवन है, यहाँ पे एक मीनार लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि एक कोण यहाँ से है और एक यहाँ से, मतलब एक तो इसके तल से और एक इसके शिखर से। ठीक है, तो एक कोण तो बोला है 45 डिग्री, एक जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना अपन को, इस मीनार की ऊंचाई जो है यानी इसकी हाइट जो है वो अपन को ज्ञात करनी है। मैंने इसको h मान लिया। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये भवन यहाँ तक है, तो इसकी जो अपने पास है ऊंचाई वो है 20 मीटर। ठीक है, और अपन को पूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस ये वाली जो ऊंचाई है इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसको नाम ले देते A B और ये C।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो जब पहले ये वाली ज्ञात कर लेते हैं। अब ये कौन है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, और ये है आधार। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, आधार अगर ज्ञात कर लें तो इस त्रिभुज से आधार ज्ञात हो जाएगा, तो अपन इसकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, आधार ज्ञात करना है तो ए बी, पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी, ये सी है तो इसको यहाँ पर डी मान लिया, तो ए बी डी में। ठीक है, पहले लिया ए बी डी, तो इसमें क्या लिया, ए बी बट्टा बी डी। ठीक है, तो एल ए के ए। ठीक है, ए बी क्या है, आधार, ये आधार, और बी डी क्या है, लंब। तो आधार बट्टा लंब, ये आधार बट्टा लंब ये हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉट हो गया। तो कॉट कौन सा, ये त्रिभुज ले रहे तो कितने डिग्री है, 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में। तो ए बी अपन को ज्ञात करना है, तो ए बी और बी डी कितना दे रखा है अपने पास 20 और कॉट 45। सारणी में देखेंगे अगर कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो ए बी का मान इससे क्या आ गया, ये 20 उधर चला गया तो 20। ठीक है, अब ए बी का मान आ गया अपने पास 20 मीटर। अब अपन क्या ले लेते हैं, अब ये भी अपने पास आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब ये अपन बड़ा वाला त्रिभुज ले, तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में यही है लंब, यही होगा और यही आधार है। ठीक है, और ये कर्ण है। ठीक है, तो अपन ये वाला ही वापस ले लेते हैं, ए बी बट्टा बी सी, तो वही है आधार बट्टा लंब क्या होगा, कॉट। इस बार कॉट ये वाला कौन है, 60, तो इसीलिए 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी अपने पास दे रखा है कितना, 20, और बी सी जो है, बी सी क्या है, एक तो 20 है प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि अपन पूरी ऊंचाई जब देख रहे हैं ये पूरी, तो इसमें ये 20 है और ये तो एक्स मानी अपन ने, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 20 प्लस एक्स लिख दूँ। तो 20 प्लस एक्स बराबर कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 होता है 1/√3। ठीक है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, 20/√3 बराबर 1 से गुणा होगा तो 20 से आएगा, 20 प्लस एक्स। तो एक्स क्या आ गया अपने पास, 20 इधर आ गया, तो 20/√3 इधर जाएगा तो माइनस का 20, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 20 कॉमन ले लिया तो आ गया √3 माइनस 1। ठीक है, मीटर। ये अपना आंसर हो गया। 8वां प्रश्न क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8वें प्रश्न में अपन को क्या बोला है कि एक पेडेस्टल है। ठीक है, मान लिया ये एक पेडेस्टल है। ठीक है, तो उसने बोला है कि पेडेस्टल के शिखर पर, यानी ये पेडेस्टल का शिखर है, यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, जो मूर्ति कितनी है, 1.6 मीटर की। ठीक है, तो ये वाली ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1.6 मीटर। फिर बोला है इसके शिखर से एक उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये पेडेस्टल है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है इसी बिंदु से बन रहा है। ठीक है, इसी बिंदु से, जो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री का। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। तो अपन को क्या है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई जो है मैंने h मान ली, ये अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया A, B, ये C, और इस बिंदु को नाम दे दिया D। ठीक है, तो अपन को क्या, BD ज्ञात करना है। अब इसमें मैंने AB जो है इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, जो आधार है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, तो यह है आधार। ठीक है, तो पहले मैं ले लेती हूँ त्रिभुज ABD में। इसमें क्या लिया मैंने, पहले AB बट्टा BD या BD बट्टा AB, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने AB बट्टा BD लिया, बराबर क्या हो गया, LAL KKA, यानी आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब क्या होता है, कॉट, क्या डिग्री कौन है, 45, तो 45 डिग्री। ठीक है, तो ए बी जो है मैंने x माना, बी डी मैंने h माना, बराबर कॉट 45 का मान होता है 1, h उधर गया तो x बराबर h। ठीक है, तो अब इससे अपने पास क्या आया कि जो ये दूरी है, यानी जो ये है
वही ऊंचाई है। ठीक है, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, ये इससे आया है। अब अपन क्या करते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें वही ले लिया मैंने, ए बी बटा ये बी सी। तो ये भी है, आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट, तो कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अब ए बी क्या है, ए बी मैंने मान लिया था x, और बी सी क्या है, बी सी में क्या बोल सकती हूँ, 1.6 प्लस h, यही है ना, पूरी क्या है 1.6 और h, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, और x और h अपन ने देखा था बराबर ही है, तो मैं x की जगह भी h लिख सकती हूँ क्योंकि अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो x की जगह पे मैंने रख दिया h, क्योंकि x बराबर h जो है अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है, तो h बराबर, ये ऊपर गया तो कितना आएगा 1.6 प्लस h अपॉन √3। तो अब अपन क्या करना है, h ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, इसको इससे गुणा करवा देते, तो √3h बराबर 1.6 प्लस h को एक तरफ कर लो, तो √3h इधर से आया तो माइनस h बराबर 1.6। ठीक है, तो इससे h कॉमन लिया तो क्या आया, h कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर क्या हो गया, 1.6 बटा √3 माइनस 1, क्योंकि ये गुणा में था तो भाग में आ गया। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं कि नीचे कभी भी अंडर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण कैसे करेंगे, h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, किससे गुणा करते हैं, चिन्ह चेंज करके इसी से वापस गुणा कर देते हैं जो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस से कर दिया, तो क्या आ गया, ऊपर तो ये से गुणा हो गया, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1.6। ठीक है, पहले इससे गुणा हो फिर इससे। अब यहाँ पे कौन सा समझेगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.6, इसको ऐसे ही लिख देते हैं √3 प्लस 1। ठीक है, और नीचे 3 √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा 3 में से 1 गया तो बचा 2। ठीक है, फिर ये दोनों सम संख्या कट जाएगी तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो 0.8। ठीक है, तो h अपने पास क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर जो है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर प्रश्न क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपन को क्या करना है, अपन को बोला है एक तो है भवन, ठीक है, और एक क्या है, मीनार है। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, अब अपन को बोला है कि इसके पाद बिंदु से और एक ये ऐसे डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है 60 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री। तो क्या बोला है कि जैसे मैंने मान लिया ये है मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, और तो ये क्या हो गया, ये भवन है और ये है मीनार। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, फिर अपन को बोला है कि मीनार जो है वो 50 मीटर जो है ऊंची है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ये भवन की जो हाइट है वो अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया A, B, C और ये D। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दे रखा हो उसको लेते हैं। तो ये दे रखा है तो इससे अपन ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी यूज होगी, तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ले लिया त्रिभुज ये वाला ABC, A, B और C में। ठीक है, तो BC बटा AB। ठीक है, तो BC LAL KKA। BC क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, तो BC कितना है 50 है, AB है x
और बराबर tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 होता है √3। तो x क्या आ जाएगा, ये ऊपर भेज दो इसको, इसको नीचे भेज दो, तो x आ जाएगा अपने पास 50/√3। ठीक है, तो ये अपने पास x आ गया। अब अपन को ये ज्ञात करनी है, तो अपन इस त्रिभुज में ले लेते हैं वापस लंब बटा आधार। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी ने डी में। ठीक है, ए बी और डी में अपन ले लेते हैं लंब है AD बटा AB, लंब बटा आधार क्या होगा, tan, तो tan 30 डिग्री। तो AD जो है अपन को ज्ञात करना है, उसको मैंने h माना, और AB जो है वो है x, जो अपने पास कितना है 50/√3 बराबर tan 30। tan 30 का मान है 1/√3। ठीक है, तो इससे h क्या आ जाएगा, h बराबर ये ऊपर गया तो हो गया 50/√3 बटा 1/√3। सॉरी क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1/√3 थोड़ी आएगा, ये तो ये 1 से गुणा हुआ ना, तो 50/√3 है ऊपर, नीचे 3 है। ठीक है, तो 50/√3 है, तो ये √3 इससे गुणा हो गया। ठीक है, ये √3 गुणा हो गए, तो यहाँ पे h का मान कितना आ गया, 50/√3 कितना हो गया 3, तो ये 50/3 मीटर जो है वो अपना आंसर हो गया। यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, 50/3 मीटर है। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। ठीक है, 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10वें में क्या बोला अपन को कि एक जो सड़क है वो क्या है 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई जो है पूरी 80 मीटर है। क्या है, 2 खंबे हैं जो समान लंबाई के हैं, ये भी समान है और ये, यानी इन दोनों की जो ऊंचाइयां हैं वो क्या है समान है, यानी इसकी ये h है तो ये भी h है। ठीक है, फिर अपन को बोला है कि एक का जो कोण है वो 30 डिग्री है और एक का कितना है 60 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऊपर है तो ये 60 डिग्री हो गया और ये थोड़ा झुका हुआ है तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, यानी इनकी जो ये दूरियां हैं वो समान नहीं है, क्योंकि कोण क्या है अलग अलग है। अगर बीच वाला बिंदु होता तो दोनों कोण भी क्या होते हैं, उन्नयन कोण समान होते। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो चौड़ाई है वो x है, तो ये क्या हो जाएगी 80 - x हो गई। ठीक है, यानी ये x है तो ये 80 में से जाएगा तो बचेगी ये, तो 80 - x ही हो गई। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया a, ये b, ये c, ये d और ये e। पहले अपन क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहले मैंने ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज a b e में, ठीक है, इसमें लंब ले लिया AE बटा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब भी होगी, बटा आधार AB, तो LAL KKA, लंब बटा आधार क्या होता है tan, तो बराबर tan 60 डिग्री। AE जो अपन ज्ञात करना है, h माना है मैंने इसको मैंने x माना है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो h क्या आ गया इससे √3x। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक है, फिर अपन ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज CBD या BCD में, ठीक है, इसमें अब कोण के सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब है, तो इसमें भी यही ज्ञात करना है तो यही ले लेते हैं। CD लंब बटा आधार BC बराबर क्या होता है tan, तो tan 30 डिग्री। अब CD कितना है h बटा BC कितना है 80 - x बराबर, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अब h का मान अभी अपन ने निकाला कितना है √3x, तो समीकरण 1 से h का मान इधर रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से h का मान रखेंगे क्या आ जाएगा √3x, और ये इधर चला जाएगा, 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 80 - x, ये √3 इधर चला जाएगा तो इंटू √3। ठीक है, इसको इधर भेज दिया मैंने, इसको इधर भेज दिया, तो ये
इससे गुणा हो गया √3h से, और h का मान मैंने ये रख दिया और ये x हो गया। ठीक है, तो ये √3 क्या हो गया 3x बराबर ये हो गया 80 माइनस x। तो अब x को इधर भेज दो तो 3x माइनस x बराबर 80। तो x बराबर कितना आएगा, 3 में से x गया तो यहाँ पे तो है 80, 3 में से 1 x गया तो 2 बचा, जो 2 इधर मैंने नीचे भेज दिया। ठीक है, तो 2 से काटो कितनी आ गया 40। सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x आएगा तो नीचे आएगा 4। ठीक है, 4 से कटेगा तो आएगा 2। ठीक है, 20 मीटर, यानी x का मान अपने पास क्या आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो एक तो अपन को क्या बोला है पहले, तो अब h का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अपने पास क्या बोला है, एक तो इनकी चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी जो इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो एक दूरी तो अपने पास आ गई x बराबर कितनी आ गई 20 आ गई। अब इसमें से 20 ज्ञात 80 में से 20 ज्ञात तो कितना ये 60 आ जाएगी, और h का मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं √3x से। ठीक है, तो ये ज्ञात कर लेते हैं। तो x अपने पास आ गया 20, और समीकरण 1 से h बराबर जो था √3x, तो √3 इंटू 20, तो क्या आ गया 20 √3 मीटर। ठीक है, हाइट आ गई। ठीक है, उन दोनों की हाइट आ गई, एक चौड़ाई आ गई, और मतलब एक दूरी आ गई। तो दूसरे कैसे ज्ञात करेंगे, 80 माइनस x बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों अपने आंसर हो जाएंगे, 20 √3, 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये चित्र जो है अपन को दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो है ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, और नहर की जो चौड़ाई है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, अपन को डायग्राम दे रखा है, अपन को क्या करनी है, केवल एक ही ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मैं h मान लेती हूँ, और ये जो नहर की चौड़ाई है उसको मैंने x मान लिया। ये दोनों अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसमें कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये है आधार। ठीक है, तो वही ले लेते हैं, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो लंब है AB बटा आधार है BC बराबर tan 60 डिग्री। AB जो है मैंने मान लिया h, और इसको मैंने x माना है, और tan 60 जो होता है वो होता है √3। तो h इससे क्या आ गया अपने पास √3x। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं। इसमें हाइट तो यही होगी, यानी ऊंचाई तो यही होगी, लेकिन ये जो इसकी चौड़ाई जो होगी, यानी आधार जो होगा वो क्या होगा 20 + x होगा। ठीक है, तो 20 + x रख देते हैं। तो क्या ले, त्रिभुज ABD में, ठीक है, वही ले लेते हैं, लंब AB बटा BD बराबर tan 30। ठीक है, tan 30 डिग्री होगा। तो AB जो है वो कितना है अपने पास h है, और BD जो है वो कितना हो जाएगा 20 + x। ठीक है, बराबर tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, h का मान जो अभी अपन ने निकाला था वो रख देते हैं, √3x बटा 20 + x बराबर 1/√3। ठीक है, h का मान कहाँ से अभी अपन ने निकाला था उससे रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। तो इसको इससे करेंगे तो √3 3x बराबर ये 20 + x। x का मान क्या आ गया, इधर से इधर जाएगा तो 3x माइनस x बराबर 20। x बराबर 3 में से a गए तो 2 बचा, 2 को इसके नीचे भेज दिया तो 10। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x आ गया 10 मीटर। ठीक है, यानी जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर, और इससे h क्या आ जाएगा, h अपन ने क्या ज्ञात किया था √3x। तो h बराबर √3 इंटू 10, h बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, यही अपन को बोला, एक नहर की चौड़ाई जो आ गई 10 मीटर, और एक क्या करना था, उसकी ऊंचाई जो कितनी है
10√3 मीटर। ठीक है। 12 क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में मेन क्या है, डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम अगर सही बन गया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो है वो डायग्राम पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या बोला है, 7 मीटर का जो है वो क्या है, एक भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी इसके शिखर से एक केबल का जो है, यहाँ पे मान लिया एक केबल है। ठीक है, तो ये है केबल। इसका जो यहाँ से जो ये उन्नयन कोण जो है इसका वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये अपन को बोला है। और क्या बोला है, इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसकी जो यहाँ का ये अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो ये बन गया अपने पास डायग्राम। ठीक है, मैंने क्या बताया था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया ABCD और ये E। ठीक है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी जो ये टावर है, ठीक है, ये पूरा टावर जो है इसकी ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, यानी BD जो है वो अपन को ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले ये जो चौड़ाई है 7 मीटर, ये इसमें भी है 7 मीटर। ठीक है, इसकी भी हो गई 7 मीटर और इसकी जो है ये है, अपन ने इसकी मान लिया x। ठीक है, तो इस पूरे की अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले x ज्ञात कर लो, तो फिर ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, और जो ये चौड़ाई है ये और ये जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर रेखा खींची हुई है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ AB और E। तो त्रिभुज ABE में, ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब बटा आधार, तो AE बटा AB। लंब बटा आधार क्या होता है, tan। ये अपन ने कितनी बार कर दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद हो गया अब तो AE जो है वो कितना है, 7 बटा AB अपन को ज्ञात करना है, बराबर tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो AB ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो AB क्या हो गया, वो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यानी जो अब इसकी लंबाई है वो भी अपने पास आ गई 7 मीटर। ठीक है, तो ये 7 है तो ये भी हो गया 7 मीटर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये। ठीक है, तो त्रिभुज CED में, त्रिभुज CE और D में, इसमें भी ये ले लेते हैं। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। लंब बटा आधार, लंब है DC ले लो या CD बटा CE, बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो DC जो है वो अपने माना x बटा CE कितना है अपने पास, 7 आ गया, और tan 60 का मान अपने पास कितना है, √3। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 7 √3, यही आया। तो अब इसकी पूरे की, यानी इस पूरे टावर की अपन को लंबाई ज्ञात करनी है, तो 7 में ये ऐड कर देंगे तो इस पूरे की आ जाएगी। ठीक है, तो टावर की हाइट जो है वो अपने पास क्या आ गई, 7 + 7 √3। तो 7 कॉमन ले लो, 1 + √3 या √3 + 1 मीटर जो है वो अपने पास इसकी हाइट आ गई और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है कि मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि 2 जहाज है। ठीक है, एक मान लिया यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 जहाज हैं, उनके जो उन्नयन कोण है वो ये एक है 45 डिग्री और एक कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एक जहाज है और यहाँ पे भी एक जहाज है।
ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। ये अपन को दे रखा है। तो ये अब मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लेती हूँ बी, और ये सी और ये डी। इसको अगर मैं मान लूँ एक्स और इस पूरे को मान लूँ वाई, ये अपन क्या करते हैं, इसको अगर एक्स मान ले, ठीक है, इसको एक्स मान लिए, पूरा वाई है, तो ये कैसे ज्ञात हो जाएगा, वाई माइनस एक्स से ज्ञात हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि वाई में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि अपन को ये चाहिए, ठीक है। अगर ये चाहिए होता तो अपन इसको एक्स मानते तो वाई माइनस एक्स आ जाता। अब अपन को ये चाहिए तो अपन इसको एक्स मानते, ताकि वाई माइनस एक्स करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो त्रिभुज ये क्या है, ए डी बी में, इसमें लंब क्या है, ए बी बटा आधार है ए डी, लंब बटा आधार क्या होता है, tan, तो tan 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ए बी जो है वो है अपने पास 75, ठीक है, 7 5, और ए डी जो है वो मैंने क्या मान लिया, x, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो इससे x इधर गया तो x का मान इससे कितना आ गया, 45, ठीक है, 45 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई जो क्या आ गई, 45 मीटर। फिर अब अपन लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ये कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होगी, तो लंब बटा आधार, लंब है ए बी बटा आधार क्या होगा, ए सी, बराबर होता है tan, तो tan 30 डिग्री। ए बी जो है वो अपने पास दे रखा है 75, और ए सी पूरा y है ना, ये इस पूरे को मैंने क्या माना, y माना, तो y बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो y को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो y बराबर कितना आ गया, 75/√3। तो अब ये चौड़ाई कैसे आएगी, सी डी, तो जो अपन को सी डी ज्ञात करना है वो कैसे करेंगे, y माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी y है और ये x है, तो इस पूरी में से इतनी जाएगी तो ये बच जाएगी, तो सी डी बराबर क्या हो गया, y माइनस एक्स। तो y का मान कितना है, 75/√3, और x कितना है, -75, ठीक है। तो इसमें से 75 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, √3 - 1, ठीक है, मीटर। तो ये जो सी डी है वही अपन को पूछा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 75/√3 - 1 मीटर जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे एक लड़की खड़ी हो, पहले यहाँ पे वो गुब्बारा देखती है तो कितना 60 डिग्री का कोण बनता है, फिर वो गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको देखा तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो गुब्बारे की ऊंचाई भी अपन को दे रखी है, लेकिन जो यहाँ से गुब्बारा यहाँ जा रहा है तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये जो डिस्टेंस है वो अपन को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एक लड़की है जो कितने 1.2 मीटर की है और वो ऐसे देख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक गुब्बारा है और फिर वो यहाँ पे चला जाता है, तो अपन को बोला है कि ये जो डिस्टेंस है वो अपन को ज्ञात करना है। और इस पूरे की हाइट जो 88.2 दे रखी है, तो अगर इसमें से 88.2 माइनस कर दे 1.2 तो कितनी आ जाएगी, 87। तो 87 मीटर जो है वो इतनी चौड़ाई हो गई, ठीक है, इतनी, क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया तो केवल ये आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज से ज्ञात करें और इसे ज्ञात करके इन दोनों इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस जो है इस चौड़ाई को मैंने x मान लिया और इस पूरे को मैं अगर y मान लूँ तो y में से x घटेगा तो ये आ जाएगी, ठीक है, जो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये अगर 87 है तो ये भी क्या होगी 87 मीटर, क्योंकि इनकी जो एक ही क्षैतिज से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या लिखते हैं अपन, पहले ले लेते त्रिभुज ये वाला, तो इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक है। तो A B E में
पहले ले लेते त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, इस त्रिभुज में कोण जो है वो 60 डिग्री है और कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो लंब बटा आधार यानी बी ई बटा ए बी। लंब बटा आधार क्या था, 10 और 10 60 डिग्री। ठीक है, तो बी कितना है 87 बटा ए बी कितना है, मैंने x माना है, बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 87 बटा √3 मीटर। ठीक है, एक तो अपने पास ही x आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं जिसमें ये क्या है y है, तो फिर y माइनस x कर देंगे। त्रिभुज ए सी डी में लंब लेते हैं, वही लंब होगा बटा आधार है ए सी बराबर 10 30 डिग्री। सी डी जो है वो कितना है 87 है। ए सी पूरा कितना है y बराबर 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, वही जो गुणा कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। y बराबर ये उधर गया, ये इधर 87/√3। ठीक है, तो अब अपने पास क्या ज्ञात करना है अपन को, BC। तो BC बराबर y माइनस एक्स। तो y कितना है 87/√3 माइनस x कितना है 87 बटा √3। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ल से ले ले √3 को, तो ये √3 इससे गुणा होगा, तो ये √3 क्या हो जाएगा, इंटू 3, 3 7 या 21, 1 हासिल का लगा दो, 8 या 24 और 25 26, 261 माइनस यहाँ पे 87। तो यहाँ कितना आ जाएगा 87, 61 में से 87 गया तो 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ पे बचा 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे बचा 1 बटा √3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन, 3 ऐसा जोड़ा बनाओ जो 3 से मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाए। ठीक है, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो अगर अपन 58 को 3 से गुणा करते हैं, 58 × 3 तो आता है 174। ठीक है, बटा √3, तो √3 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 58/√3 मीटर। ठीक है, गुब्बारों के बीच की दूरी जो है कितनी है 58/√3 मीटर जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या बोला है कि यहाँ पे क्या है, एक मीनार है। ठीक है, और ये एक राजमार्ग है। ठीक है, तो एक जो आदमी है वो यहाँ पे मीनार पे चढ़ के देख रहा है, तो इससे क्या बन रहा है उसका, जैसे अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो वो 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो जितना अवनमन होता है उतना ही उन्नयन कोण भी होता है, तो उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। फिर वो क्या करता है कि 6 सेकंड, यानी यहाँ से 6 सेकंड आगे गया, यहाँ पे आया, और यहाँ से जब उसने देखा तो उसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यानी ये जो है इसमें पहुंचने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, यानी जो कार पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ से यहाँ पे आने में उसको कितना समय लगेगा वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, और अपन को कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अगर ये अपने पास क्या है, लंब है, तो इसको मैंने मान लिया h, तो ये a है, ये b c और ये है d। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज लेते हैं ये वाला। ठीक है, BCD, त्रिभुज BCD में लंब क्या है CD बटा आधार क्या है BC। लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो 10 60 डिग्री। तो CD जो है वो कितना है h, BC मैंने माना x, बराबर 10 60 होता है √3, तो h क्या आ गया √3x। ठीक है, ये h आ गया। अब अपन क्या लेते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ACD में इसमें भी यही होगा लंब, तो DC बटा आधार AC बराबर लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो 10 30 डिग्री। ठीक है, फिर DC ये कितना है h बटा AC कितना है 6 + x, क्योंकि ये 6 है और ये
x है तो इन पूरा कितना होगा 6 प्लस एक्स बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो क्या करते हैं वज्र गुणा कर देते हैं और ये h का मान जो है यहाँ से रख देते हैं √3x। ठीक है, तो पहले h का मान रख दो √3x बटा 6 प्लस एक्स बराबर 1/√3। फिर वज्र गुणा करो तो √3 इंटू √3x बराबर 6 प्लस एक्स। यही होगा √3 हो गया 3x बराबर 6 प्लस एक्स। x इधर आया तो 3x माइनस एक्स बराबर 6। 3 में से 1 x गया तो 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया 6/2, 2 तिया 6, x बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही पूछा अपन को कि जो ये कार है 6 सेकंड में यहाँ आ गई, तो यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो अपन क्या बोलेंगे 3 सेकंड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल डायग्राम पे ध्यान देना। अगर डायग्राम सही हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और इसमें क्या यूज़ करना है अपन को LAL KKA ये फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है। और जो इनके 10, 60 या 30 या जो भी अपन को मान है वो टेबल जो मैंने पिछली क्लास में समझाई थी पिछली प्रश्नावली में, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है 16 क्वेश्चन, वो अपने कोर्स में है नहीं। ठीक है, 15 क्वेश्चन ही है। तो प्रश्नावली ये जो 9वीं प्रश्नावली है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई और भी क्वेश्चन है या कोई और प्रश्नावली है उसको समझाना है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।